तो संध्या से
रात्रि की ओर बढ़ने वाले हैं हम, तो समय बहुत ही कम हमारे पास रह गया है। जो आपके आसपास जो भी बैठे हैं, हम उनको धन्यवाद करेंगे। एक दूसरे को आप बोल करके, नमन करके धन्यवाद करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती। सभी का जुड़ना किसी भी कार्य को सफल होने के लिए जरूरी होता है। सबका मिलना, सबका साथ आना। तो आप सभी ने ईश्वर की इस यात्रा में एक दूसरे का साथ दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। फ़ोन नंबर की बात मैंने सुबह भी कही थी। अगर किसी को भी नंबर देना है तो आप मुझे लिखवा देना, और हम लोगों के कभी और कहीं पर इस तरह का कुछ कार्यक्रम हुआ तो ज़रूर आप लोग को मैं इनविटेशन भेज दूँगी। अदरवाइज साल में एक बार ही प्रोग्राम होता है होशियारपुर मानवता मंदिर में। मम्मी जाती हैं और वहाँ वो 5 साल की उम्र से जा रही हैं, तो बहुत लंबी यात्रा है ये। और आज जो भी हमने सीखा, समझा, मैं ये मानती हूँ कि ध्यान करते हुए आपको अगर कुछ समझ नहीं भी आया, लेकिन क्या ये किसके मन में आया, सच सच बताना, कि फोन देख लूं एक बार? किसी को? आपको आया? हाँ। घर में क्या चल रहा होगा? फोन नहीं आया, लेकिन कुछ तो आया। कुछ भी नहीं आया, ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो जब बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब मैं चाहूंगी, एक तो हमारे सामने यहाँ पर मंगेयाल जी, आप अपना नाम एक बार फिर से वापस दोहरा सकते हैं। मंगलम जी, सॉरी मंगलम जी यहाँ पर हमारे बीच हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दिग्गज अपने क्षेत्र में है, योगा क्षेत्र में ये काफ़ी इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं यहाँ पर। तो आप अपने विचार इधर आकर साझा कीजिए आज का अनुभव। तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत करिए, कम शब्दों में। थैंक यू मैम। आज का जो प्रोग्राम था, मैं थोड़ा लेट जुड़ा, लेकिन बहुत अच्छा था। और आज जब अंत में मैंने आशीर्वाद लिया तो मैंने यही कहा कि जो कार्य मैंने उठाया है वो जो है सफल हो, ये मैंने आशीर्वाद लिया था माँ से। आप सभी को बता दूं कि योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और देश के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन कार्य कर रहा है योग के क्षेत्र में, राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ के नाम से, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो है कार्य कर रहा है। और 20,000 से अधिक आयुष, हेल्थ एंड वेलनेस अस्पतालों में हमने योग शिक्षक उपलब्ध करवाए हैं, ताकि जितने भी दूर दराज के गांव के, शहरों के जो लोग हैं, जिनके पास समय नहीं है अपने लिए, जिनके पास समय नहीं है अपने परिवार के लिए या खुद के लिए, वो जो है थोड़ा सा योग से जुड़कर, ध्यान से जुड़कर अपने आप को स्वस्थ बनाएं और उसका फ़ायदा लें। यही मेरा प्रयास था, और इसी का आशीर्वाद मैंने माँ से लिया था कि माँ, जिस कार्य के लिए मैं बड़ा हूँ, जिस कार्य के लिए देश भर के लाखों योग शिक्षकों ने मुझे चुना था, जिसके लिए मेरी टीम को चुना था, मैं उसमें सफल रहूं और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूं। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। मैं इसी कामना के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विचार आपके, और बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं ये जी। इसमें आप एक चीज़ और जोड़ दीजिए, अभी जिसके पास भी माइक जाएगा, कि आज घर जाके आप एक चीज़
सुबह और शाम जो भी हमने प्रयास किया, जैसा कि मैंने बताया, ध्यान एक दिन का विषय नहीं है, लेकिन जो भी संस्कार आपने प्राप्त किया है या जो भी एक इच्छा आपके अंदर जागी होगी कि ये चीज़ मैं अपने लिए, क्योंकि स्वयं की बात हुई है बार बार, तो आप यहाँ से आज क्या लेके जा रहे हो, वो एक चीज़, अपने विचार, आपके ध्यान के समय क्या विचार या कुछ भी और आप बोलना चाहते हैं, उसके साथ एक ये लाइन और कि आज आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। और यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं हर कोई बताएगा, सबको बताना जान, सब प्रेम लेके जा रहे हैं। वेरी वेरी गुड, क्या कितनी सुंदर बात आपने बोली। कौन वॉलेंटियर करेंगे अब? ये लकी माइक है, किसके पास जाने वाला है? देख लीजिए सब, किसको सबसे ज्यादा लकी बनना है। मैम आपकी बात ये मुझे इतनी अच्छी लगी, हर बार आपने वॉलंटियर किया, ये लीडरशिप की क्वालिटी है, आप पक्का लीडर होंगे। क्या मैं जो सबसे अच्छी बात मुझे जो गुरु माँ ने बोली वो ये है कि जिसने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, उसका धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि वही आपको गुरु से जोड़ते हैं। अगर आप खुश हैं और सब कुछ मिल रहा है तो डेफिनेटली उस पद पर इतनी जल्दी नहीं। बहुत ही सुंदर। एक बार किसी से पूछा था कि बहुत ही कठिनाइयों के साथ एक बच्चा अपने किसी बहुत ही बड़ी परीक्षा में सफल हुआ, मान लीजिए IPS बना, और नाम मैं भूल गई हूँ, शायद यूसुफ, सबसे कम उम्र में जो बने थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये मुझे ये कष्ट आया था, मेरी मम्मी बर्तन धोने जाती थी तो घर में पैसे नहीं होते थे, ऐसा वैसा सब कुछ। लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं, इतने बड़े अधिकारी बन गए, इतना ज़्यादा, लेकिन उनके अंदर धन्यवाद का भाव कि जो कुछ था बहुत बढ़िया था। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज मैं नहीं होता। तो आज आप जो भी हो, वो पीछे जो भी आपके साथ घटा था, अच्छा या बुरा, उसी के कारण आप हैं। और आगे भी क्या करना है आपको? नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा या बुरा वापस सोचना नहीं है कि क्या होगा, है ना। तो ये लकी माइक अब किसके पास नेक्स्ट जा रहा है? जल्दी से हमको करना पड़ेगा ये बहुत, क्योंकि इतना समय अब हमारे पास बचा नहीं है। मेरा बोलने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जब से मैं यहाँ आके बैठा हुआ हूँ तब से मेरी आंख बंद है और आंख खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। इतनी शांति, इतनी शीतलता, इतनी ऊर्जा महसूस हो रही है, बिल्कुल भी आंख खोलने का मन नहीं कर रहा। इतना खिंचाव यहाँ पे, इतनी ऊर्जा महसूस हो रही है। बस बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आभार। मैं तो आज क्या, मैं तो बहुत दिनों से लेता रहा हूँ वहाँ से। प्रेम और ध्यान साधना में मार्गदर्शन, हमारी तो बात अक्सर होती रहती है और घंटों घंटों, जब भी बात होती है घंटों घंटों होती है। तो मैं तो बहुत कुछ लेता रहा हूँ और आज भी बरस रहा है। वो तो जो माँ की दया हमेशा से हमारे ऊपर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो माँ से बस प्यार ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। प्रेम प्रेम प्रेम। देखिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इनका उत्साह कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इतनी बढ़िया बात बोली है आपने। सभी को माने तो सब कुछ दे रखा है, कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ इतना प्रेम बरसता है तो बाकी नहीं कुछ। तो कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सरल शांति, कितना प्रेम से भर दिया हमारे को, शब्द ही नहीं है। अभाव आपका धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, इतनी सुंदर इन्होंने बात बोली कि भजन की एक लाइन याद आ गई, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं पिछले 6 महीनों से माँ जी के सानिध्य में हूँ और ग्रुप में भी जुड़ा हूँ। और मैं खटोली मुजफ्फरनगर
नगर से हूँ। तो इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ आके कि बस मेरे पास शब्द नहीं है कि जो मैं माँ की तारीफ समझ लो, इसमें कुछ भी कह सकते हैं। इतने कुछ मुझे से यहाँ सुनने के लिए मिले, आपका बहुत 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 ही सुंदर। देखिए, ये मुझे कहना ना पड़े कि हर एक जो वक्ता है उनके बाद तालियां तो होनी चाहिए, है नहीं जी। नेक्स्ट, प्रेम और पॉजिटिविटी। वेरी गुड। देखिए, फिर तालियां भूल गए जी। प्रेम और शांति। बहुत ही सुंदर। सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मैंने यहाँ अनुभव किया है, इतने स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में शांति का अनुभव किया है और माँ का आशीर्वाद साथ में लेके जाए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बात रखी। नमस्कार, मैं यहाँ से ले जा रही हूँ कि बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब अंदर देखना जरूरी है। यही कार्यक्रम का असली मकसद ये था कि अपने भीतर झांकना, अपने आप को याद करना। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आप बहुत लकी हो गए। लेकिन अगर आप अमल नहीं किया तो अनलकी हो जाएंगे। जानते हुए भी कि पढ़ाई करने से फर्स्ट आ सकता हूं, पर फिर भी नहीं पढ़ना, तो बात वही है, पता सबको होता है लेकिन करने वाला कोई नहीं। वही इसमें तो यही चाहती हूँ कि आप इस फैस पे चलें, इससे जुड़ जाए। जो आपका प्यार है, मैं उनसे आपके साथ आशीर्वाद मांगती हूँ, हमेशा ऐसे जुड़े। बहुत सुंदर एक पिक्चर आप ले जाओ जी। और जो है यहाँ अपने पर फेसबुक वगैरह पे पेज पर डाल सकते हैं। मैं नाम बोला सुबह से मिलके बहुत अच्छा लगा। बट मैंने एक चीज़ देखा, सुबह मैंने जो मेडिटेशन किया था अब भी किया, सुबह थोड़ा माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब था, बट अभी थोड़ा कम था। बट फिर भी लगता है इस पर मुझे और कुछ बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर के लोगों को तो बहुत ज़्यादा जल्दी जज कर लेते हैं कि हाँ वो ऐसा वैसा, बट हम अपने आप को नहीं कर पाते। तो मुझे लगा उस पर मुझे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ पर। धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने बात की। जो सुबह इनका मन तल था वो थोड़ा विचलित था, लेकिन कंपैरेटिवली अभी जो संध्या में इनका मन तल था वो काफ़ी हद तक जो है शांत स्वभाव में ढल चुका था। तो 2 बार के प्रयास से ही इन्होंने जो है इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखा। तो आप रोज सोच सकते हैं कि मेडिटेशन का फर्क जो है वो कितना, मतलब हमने सुबह भी इस बारे में बात की थी कि एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ मन को हेल्दी रखना, माइंड को हेल्दी रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैम आप बताएं गुरु माँ। माँ का प्यार और अपने ये सोच के कि अपने अंदर जो भी है, अपने आसपास नेगेटिविटी को अपने अंदर लिया, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रखना है। ये बहुत बड़ी बात है कि पॉजिटिव रहना है, हमको किसी भी हाल में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। राजीव जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया कोई भी रहना नहीं चाहिए, सबका सबने बात रखी है यहाँ पर। कोई ऐसे हैं जो रह गए, जो बैठे हुए हैं, सबकी हो गई है जी। एक्चुअली आज मेरा आना तो नहीं हो रहा था यहाँ पे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मैं
से अचानक प्रोग्राम बना, मैं यहाँ आ गया। ये माँ का प्रेम खींच लाया मुझे यहाँ। और माँ ने बड़ी प्यारी बात कही कि जब हमें प्यास लगती है तो पानी अच्छा लगता है, पानी की जब प्यास लगती है तो बिना पानी के रह नहीं सकते हम। और ऐसे ही जब भूख लगती है तो कुछ खाने का मन करता है। तो ऐसे ही कहीं हमारे अंदर भी जो भीतरी प्यास है हमारी, जो हमें अपने मिलने की, हमें अपने से, वो कहीं ना कहीं हम सबको यहाँ खींच लाई है आज। और ये माँ का जो प्रेम है, मैं उसके बारे में तो मेरे पास शब्द नहीं है, अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। यही हमें खींच लाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ माँ का। आप सब जो भी यहाँ विराजमान हुए हैं, सब प्यारी आत्माओं का दिल से मेरा प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आकाश भैया आप आए, आज यहाँ से क्या लेकर जाएंगे आप? और इन्होंने जो है मंच का पूरा ये जो इंतजाम आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं बोलूँगी, कहीं पर भी आप जाते हैं देख लेते हैं कि आरती होती है, बहुत अच्छी बात है, आरती होती है, कुछ दान चढ़ावा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें कभी ऐसा ना, किसी एक को ऐसा ना लगे कि हम तो कुछ लेने आए, क्योंकि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मनसा थी, मतलब मेरी नहीं, मेरी मम्मी की थी कि हमको सिर्फ देना है। और ये पहला प्रोग्राम नहीं है, भैया के घर में ही हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, हमें अपने घर में प्रोग्राम कर चुके हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम ही करते हैं। और बड़ा प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया एक मानवता मंदिर में। ये एक ऐसी पहल है कि चलो आज कुछ देने का मैंने आज कर लिया जाए, समय निकाल लिया जाए, पैसे निकाल लिए जाए और सब इंतजाम प्रभु कर लेते हैं। तो हर चीज़ के लिए जो है भैया ने सब किया, एक बार ये नहीं सोचा कुछ भी, हम अच्छे से बैठ पाए, हमें इतना सुंदर जो है माहौल, यहाँ पर रोज आते हैं, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा माहौल बनेगा, है ना। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। जब इच्छा होती है तो ईश्वर अपने आप इंतजाम करते हैं, आज तक तो करते आए हैं, आगे भी करेंगे। हेलो थैंक यू। मुझे बस एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो भी हमारा इवेंट था, सब लोग बहुत खुश होकर जा रहे हैं यहाँ से, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे तो सच इतना मैं नहीं इन्वॉल्व हो पाता हूँ इन चीज़ों में, बट मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि जो भी इन्वॉल्व हो रहा है वो बहुत रिसीव कुछ करके जा रहा है, वो कुछ लेके जा रहा है। थैंक यू सो मच भैया। मतलब जितना इनका धन्यवाद करें कम है, क्योंकि हम भी भैया के घर में ही आके रुके और हमारे बाकी जो मेहमान हैं सभी अकोमोडेट करना, और बहुत ही एक बार और तालियां हो जाए इनके लिए। मेरे पास एक्चुअली शब्द कम पड़ रहे हैं। बादल आप क्या लेकर जा रहे हैं एक बार यहाँ से? मुझे तो यही समझ आया कि धैर्य रखना सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ बैठ के मुझे लगा कि मुझे थोड़ा शांत रहने की और धैर्य रखने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। लास्ट बात कह देती हूँ और कहकर चली जाती हूँ। यहाँ देने के लिए केवल प्रेम और लेने के लिए भी केवल प्रेम, और कुछ है ही नहीं। ना कुछ लिया जा सकता है और ना कुछ दिया जा सकता है, बाकी सभी के पास सभी कुछ है। फिर एक बार हृदय की अंतर गहराइयों से अगर मैं उस मालिक से कनेक्ट हूँ तो मैं यही चाहती हूँ आपकी कनेक्टिविटी उस मालिक से हो और आपको अपनी असलियत का ज्ञान हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। जब ये रहस्य खुलता है फिर जीवन जीने का आनंद आता है। हम फ्री होकर जीते हैं क्योंकि हमें पता है हम आए कहाँ से हैं और हम जाएंगे कहाँ से। जिस मरने से जग डरे मेरे मरने आनंद,
कब मरो और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। अपने घर का पता लग गया, अब यहाँ तेरे शहर में मन नहीं लगता। पल पल देखती हूँ कब अपने घर जाऊंगी, कब उस महासागर में विलीन हो जाऊंगी और कब इस शरीर की सारी समस्या से, इस संसार के सारे दुखों से निजात पा जाऊंगी। इसी इंतजार में है। बस जब तक इस शरीर में हूँ आप लोगों के बीच आपका प्रेम बांटती रहूँगी, अंतिम श्वास तक बांटती रहूँगी। लेना ना लेना आपकी बस की, मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे बस में है ही नहीं। अगर उसकी कृपा होगी, उसकी दया होगी तो मेरा प्रेम आपके हृदय तक अवश्य ही पहुँचेगा। सभी को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्यार। बहुत बहुत सुंदर माँ। भैया आप रह गए हैं, आपको भी एक बार आना पड़ेगा। एक बार नहीं नहीं, इनके लिए तालियां तो होनी चाहिए। सब इन्होंने छोटे छोटे जो इंतजाम आप देखते हैं ये सब इन्होंने किए हैं। भैया एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे आइए आप। आपका नाम तो सबको मालूम ही पड़ना चाहिए। पहली बात तो आपका नाम बता दीजिए और आपको कैसा लगा आज पूरा दिन यहाँ एंगेज रह के, बस इतना बता दीजिए। मेरा नाम है आलमगीर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और आज जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे लगे मेरे को और जो बातें किया है बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। तो भैया आपके लिए আমি বেশি বাংলা জানি না কিন্তু একটু একটু বুঝতে পারি। ठीक है, तो एक बार और आप सबके लिए तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो हमने शुरुआत की कार्यक्रम की और जिस तरह से हम अंत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, बस प्रसाद में चाहती थी माँ के हाथों से ही हमको मिले, क्योंकि देने वाले की ऊर्जा ही काम करती है और जिस विचार से आप लोगे वही काम करता है। तो पत्थर को मान लो तो भगवान, वैसी वाली कुछ बात है। अच्छे सुंदर विचार के साथ, माँ के तो विचार के मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो बहुत ही डिवाइन एनर्जी से जुड़ करके ध्यान रोज करके सिर्फ भगवान की इच्छा करके, और कोई इच्छा इनकी नहीं है, सिर्फ भगवान में ही रहती है। इसीलिए मेरी ये इच्छा है कि माँ आप ही सबको प्रसाद प्रदान करें और हम जल्दी से क्यू में आकर के डिसिप्लिन तरीके से प्रसाद लेके नमन करते हुए, धन्यवाद से खुद को भरते हुए अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। और नंबर जिनको लिखवाने बाकी हैं वो अपने नंबर मुझे लिखवाते हुए चलते चले जाएं।